जय हिंद दोस्तों, फैंटेसी एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका बेहद स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में होने वाले पहले ओडीआई मुकाबले की, जो कि कल सुबह ठीक 11:30 बजे खेला जाएगा। अब आपके दिमाग में जो बहुत सारे डाउट है कि भाई पॉसिबल 11 क्या रहने वाली है, बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है, पिच किस तरीके का बिहेव करेगी, स्मॉल लीग है तो मुझे कौन से प्लेयर लेके जाने हैं, ग्रैंड लीग है तो मुझे कौन से प्लेयर ट्राई करने हैं, तो आपके सारे के सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो में बिल्कुल भी बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिए, वरना बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट को आप मिस कर सकते हैं। बट इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो फाइनल टीम आपको मिलेगी ना, वो कहां पर मिलेगी, वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। अब टेलीग्राम चैनल पे आपको जुड़ना कैसे है, जैसे ही आप मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाएंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अभी के भी इस लिंक पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मैच स्टार्ट होने से पहले जो फाइनल टीम है ना, जो टॉस होने के बाद मैं देता हूं, वो आपको मिल पाए। तो अभी के भी इस टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि फाइनल टीम का आप भी विनिंग कर पाए। बात करेंगे सबसे पहले यहां पर पिच रिपोर्ट की। तो मैं आपको बता दूं कि ये बांग्लादेश का होम ग्राउंड है और यहां पर बांग्लादेश ने बहुत सारे मैच खेले हैं। और अगर हम रिकॉर्ड की यहां पर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग एनकाउंटर आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जो मैच होगा ना, वो लो स्कोरिंग होने वाला है। अब कितना स्कोर बनेगा, बैट्समैन को कितना एडवांटेज मिलेगा और पेसर्स को कितना मिलेगा, ये मैं आपको स्कोरिंग पैटर्न में बताऊंगा। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि अकॉर्डिंग टू द पिच रिपोर्ट, जो पिच है, जो विकेट है, वो बैटिंग को ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब बैट्समैन को और पेसर्स को लगभग मीडियम सपोर्ट करने वाला है। बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग एनकाउंटर आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। रिसेंट मैचेस की अगर यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर 286, 246 और 257, यानी कि राउंड ऑफ में अगर देखा जाए तो यहां पर 250 के लगभग स्कोर ही कायम होगा, जो कि ओडीआई के हिसाब से एक छोटा स्कोर है। यानी कि बैट्समैन बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर करते हुए यहां पर आपको नहीं दिखेंगे। आगे बात करेंगे अब यहां पर लास्ट के कुछ मैचेस के स्कोर की। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में अभी तक जो हेड टू हेड मैचेस हुए ना, सारे के सारे इंडिया ने जीते हैं 5 मैच। बांग्लादेश ने अभी तक इंडिया को एक भी मैच में नहीं हराया। वहीं बात करेंगे रीसेंट मैच परफॉर्मेंस की, तो बांग्लादेश अपने लास्ट के 4 मैच में से 3 मैच विन करके आई है, 2 हार करके आई है। वहीं इंडिया की बात करूं तो 5 मैच में से 2 नो रिजल्ट रहे, 1 हारी है और 2 जीती है। अब बात करेंगे यहां पर बांग्लादेश से पॉसिबल 11 की। तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो अपडेट है वो ये है कि तमीम इकबाल और यहां पर तस्किन अहमद दोनों ही फिलहाल ओडीआई सीरीज से बाहर हो चुके हैं। आपको ओडीआई के किसी भी मैच में तमीम इकबाल और तस्किन अहमद देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टीम बना रखी है और इन दोनों में से किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में लिया है, तो फटाफट से निकाल दें। ये दोनों प्लेयर फिलहाल ओडीआई सीरीज से बाहर हो चुके हैं। बात कर लेते हैं यहां पर रियल पॉसिबल 11 की कि आपको क्या मिलने वाली है। तो यहां पर लिट्टन दास और यहां पर अनामुल हक आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फर्स्ट डाउन पर यहां पर शांतो आएंगे, देन सेकंड डाउन पर यहां पर ऑलराउंडर सेक्शन से शाकिब अल हसन आने वाले हैं। उसके बाद विकेट कीपर यानी कि मुस्तफिजुर रहीम यहां पर आएंगे, महमूदुल्लाह आएंगे, आफिफ हुसैन आएंगे, मेहंदी हसन मिराज, मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम, ये आपको मिलेंगे बॉलिंग साइड से। बाकी 2 प्लेयर जिनमें अभी भी डाउट है, यानी कि इबादत हसन या फिर हसन महमूद में से कौन खेलेगा, ये अभी डाउट में है। ये मैं आपको टेलीग्राम पर फाइनल अपडेट आने के बाद बता दूंगा। वहीं बात करेंगे अब इंडिया के पॉसिबल 11 की। रोहित शर्मा और शिखर धवन आपको ओपनिंग करते हुए मिलेंगे। फर्स्ट डाउन पर विराट कोहली आएंगे, देन सेकंड डाउन पर विकेट कीपर कैटेगरी से लोकेश राहुल आपको खेलते हुए मिलेंगे। देन आपको श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, दीपक चहर या शार्दुल ठाकुर में से कोई एक ही इस मैच को खेलेंगे। लेकिन शामी और सिराज दोनों का कंफर्म है कि वो इस मैच को खेलेंगे ही खेलेंगे। तो ये तो हो गई दोनों टीम्स की पॉसिबल 11। अब देख लेते हैं कि प्लेयर वाइज एनालिसिस क्या है, यानी कि इन 22 खिलाड़ियों की करंट में परफॉर्मेंस जो है ना, वो क्या चल रही है। मैं आपको एक एक करके सारे के सारे प्लेयर की परफॉर्मेंस बताऊंगा, जिससे कि आप ये डिसाइड कर पाए कि स्मॉल लीग में आपको किसको लेके जाना है और ग्रैंड लीग में आपको किसको पिक करना है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर बात करते हैं विकेट कीपर कैटेगरी की। मुस्तफिजुर रहीम, इसके बाद केएल राहुल और ऋषभ पंत, यहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। अब अगर मान लीजिए आप स्मॉल लीग 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर या 10 मेंबर तक की कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, या आप उसके लिए टीम बना रहे हैं,
तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर दो प्लेयर यानी कि लोकेश राहुल और मुस्तफिजुर रहीम दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पर साबित होंगे। उसकी क्या वजह है, मुस्तफिजुर रहीम जो है ना वो ना ही सिर्फ आपको विकेट कीपिंग से पॉइंट देंगे बल्कि एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं। हालांकि करंट फॉर्म कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, लास्ट के कुछ मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, बट इस ग्राउंड पे जो इनके रिकॉर्ड हैं वो अच्छे हैं। साथ ही साथ इंडिया के अगेंस्ट में हमेशा मुस्तफिजुर रहीम अच्छा करते हैं, तो इसलिए आप अपनी टीम में ज़रूर से रख लीजिएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट अपडेट वो ये है कि बांग्लादेश टीम जो है ना वो इंडिया के सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और यहाँ पर बांग्लादेश के हारने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश से हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 ही खिलाड़ी लेके जाएंगे, जिनमें से एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहीम आपकी टीम में होने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं मैं बात करूंगा अब इंडिया से लोकेश राहुल की, तो कहने को लोकेश राहुल की भी परफॉर्मेंस कोई खासा अच्छी नहीं चल रही है, बट ओडीआई में हमेशा अच्छा करते हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट इनके रिकॉर्ड अच्छे हैं। सेकंड डाउन पर इनकी बैटिंग आएगी, बैटिंग आने के चांसेस भी पूरे बनते हैं, तो लोकेश राहुल को एज ए विकेट कीपर आप अपनी टीम में रख सकते हैं। वहीं मैं बात करूंगा ऋषभ पंत की। आपने खुद ही देखा इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज में हालांकि ज़्यादा मैचेस ही नहीं हुए, 2 ही मैच हुए, उनमें भी कोई खासा अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर उन्होंने नहीं दिखाई, तो इनको आप यहाँ पर स्मॉल लीग में आसानी से ड्रॉप करके जा सकते हैं। गारंटी के किसी कॉम्बिनेशन में जरूर से ट्राई कर लीजिएगा। बात करेंगे अब यहाँ पर बांग्लादेश से बैटिंग ऑर्डर की, तो यहाँ पर आपको लिट्टन दास, अनामुल हक, इसके बाद शांतो और आफिफ हुसैन 4 खिलाड़ी मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा लिट्टन दास की। तो जो 4 खिलाड़ी मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश से आपको 4 और इंडिया से आपको 7 खिलाड़ी लेके जाने हैं, तो उन 4 खिलाड़ी में लिट्टन दास की भी एक अहम भूमिका निभाए। क्यों निभा रहे हैं? क्योंकि अगर आप लास्ट मैच की परफॉर्मेंस देखेंगे, करंट फॉर्म बहुत ही बेहतरीन चल रही है। 81 रन का स्कोर किया, 50 रन का स्कोर किया, 48 रन का स्कोर किया। साथ ही साथ ओपनिंग पर आने वाले बल्लेबाज हैं, होम ग्राउंड है, एक अच्छा बड़ा स्कोर आपको यहां पर करके दे सकते हैं, मतलब अबव देन 50 का स्कोर भी आपको यहां पर ही करके दे सकते हैं। तो लिट्टन दास को मार्क कर लीजिए, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होते हैं। अच्छा, अब जो 3 खिलाड़ी बचे यानी कि अनामुल हक बचे, इसके बाद शांतो बचे, इसके बाद आफिफ हुसैन, इन 3 में से भी मैं आपको एक प्लेयर स्मॉल लीग के लिए ऐसा बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा पॉइंट आपको देके जा सकता है। कौन है वो प्लेयर? अब सबसे पहले यहां पर बात करेंगे अनामुल हक की। 41 मैच में 1221 रन, 32 का एवरेज। वहीं अगर आप बात करेंगे आफिफ हुसैन की, 19 मैच में 481 रन और 44 का एवरेज। यानी कि एज ए एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो अनामुल हक ने ज़्यादा ओडीआई मैच खेल रखे हैं। साथ ही साथ अनामुल हक की अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे ना, तो 76, 73 जैसे बड़े बड़े स्कोर अभी अभी लेटेस्ट करके आ रहे हैं। तो अगर आपको यहां पर 2 बैट्समैन बांग्लादेश से लेने हैं तो लिट्टन दास के साथ अनामुल हक का कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हैं। बट शांतो चूंकि फर्स्ट डाउन पर बैटिंग करने आएंगे, साथ ही साथ जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट में इंडिया की बॉलिंग के सामने बांग्लादेश की बैटिंग उतनी ज़्यादा टिकने वाली नहीं है, तो शांतो को भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आफिफ हुसैन जो है ना वो थोड़े से स्ट्रांग प्लेयर हैं, बट दिक्कत यह है कि इनकी बैटिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे आती है, तो इनको ओवर हमेशा बहुत कम मिलते हैं। तो ग्रैंड लीग में आप आफिफ हुसैन को जरूर से ट्राई करिएगा, बल्कि वाइस कैप्टन भी आप इनको बना सकते हैं। आगे बात करेंगे अब इंडिया से बैटिंग सेक्शन की, तो मैं आपको बता दूं कि अगर बांग्लादेश फर्स्ट बैट करती है तो इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है यानी कि शिखर धवन, रोहित शर्मा, लोकेश राहुल और विराट कोहली, 4 प्लेयर ही काफ़ी हैं बांग्लादेश के उस स्कोर को चेस करने के लिए। तो 5वें प्लेयर को आपको लेने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। और अगर इंडिया फर्स्ट बैट भी करती है तो लोकेश राहुल, शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अगर चारों का कॉम्बिनेशन अगर आप लेके जाते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि श्रेयस अय्यर को ज़्यादा ओवर खेलने मिलने वाले हैं। यानी कि अगर इंडिया फर्स्ट बैट करे या सेकंड बैट करे, श्रेयस अय्यर कहीं से कहीं तक स्मॉल लीग के लिए कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित नहीं होते हैं। तो जो टॉप ऑर्डर है हमारा यानी कि शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली, आप तीनों को अपनी टीम में लेके जाइए। हालांकि मैं एक बात आपको और बता दूं, रोहित शर्मा के कल के मैच में चलने के चांसेस बहुत कम हैं। उसकी वजह क्या है? एक लॉजिक है रोहित शर्मा का, किसी भी सीरीज के फर्स्ट मैच में रोहित शर्मा कभी भी नहीं चलते हैं, और ये बात मैंने आपको कई सारी सीरीज, कई सारी वीडियो में बताई है। तो अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क ले सकते हैं ना, तो रोहित शर्मा को कल के मैच में ड्रॉप जरूर कर दीजिएगा। लोकेश राहुल, शिखर धवन, विराट कोहली का कॉम्बिनेशन लीजिए। रोहित शर्मा की जगह एक और अच्छा बॉलर या ऑलराउंडर भी आप लेके जा सकते हैं। तो ये मेरी पर्सनल राय है कि मैं रोहित शर्मा को फिलहाल अपनी टीम में ड्रॉप करके जाऊंगा। ये मेरा रिस्क है, आप अगर रिस्क लेना चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज आप रोहित शर्मा को भी लेके जा सकते हैं। बात करूंगा अब यहां पर ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहां पर आपको बांग्लादेश से मिलेंगे 3 खिलाड़ी, शाकिब अल हसन, महमूदुल्लाह और मेहदी हसन मिराज। अब
यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर जो साबित होते हैं ना, वो होते हैं शाकिब अल हसन। उसकी क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह यह है कि शाकिब अल हसन ना ही आपको बैटिंग से पॉइंट देंगे बल्कि आपको विकेट निकाल के भी दे सकते हैं। हालांकि इंडिया के ज़्यादा विकेट गिरने की तो संभावना नहीं है, बट 1 या 2 विकेट अगर गिरते हैं टॉप ऑर्डर के, यानी कि अगर रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं, उसके बाद शिखर धवन जो कि आउट ऑफ फॉर्म, लगभग आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो वो दोनों विकेट शाकिब के हाथ में जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए यहां पर शाकिब अल हसन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होते हैं। अब महमूदुल्लाह चूंकि बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, साथ ही साथ बैटिंग भी बहुत नीचे आ रही है, तो स्मॉल लीग के लिए एक अच्छे कंटेंडर यहां पर ये नहीं बनते हैं, आप ड्रॉप कर सकते हैं। वहीं मैं बात करूंगा मेहंदी हसन मिराज की। मेहंदी हसन मिराज जो है ना, वो एज ए बैकबोन काम करते हैं, यानी कि बैटिंग में तो आपको सपोर्ट नहीं देंगे, बट हाँ बॉलिंग में आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं। 1 से लेकर 2 विकेट इनके खाते में भी जा सकते हैं। तो अगर आपके पास कहीं प्लेयर का स्कोप बचता है तो मेहंदी हसन मिराज को ट्राई जरूर कर लीजिएगा, आपको ये विकेट लेस नहीं रहेंगे, विकेट लेस नहीं रहेंगे, 1 या 2 विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं। वहीं बात करूंगा अब ऑलराउंडर सेक्शन की, तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग आएगी 6 डाउन पर, जाहिर सी बात है बैटिंग आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो जो बैटिंग परफॉर्मेंस इनकी अच्छी चल रही है ना, वो कोई भी यूज आने वाली नहीं है। वहीं मैं बात करूंगा बॉलिंग परफॉर्मेंस की, तो ओडीआई मैच का एक्सपीरियंस वॉशिंगटन सुंदर को बहुत ही कम है। आप यहां पर देख सकते हैं 7 मैच में सिर्फ और सिर्फ 8 ही विकेट इन्होंने लिए हैं। तो वॉशिंगटन सुंदर को आप स्मॉल लीग में ड्रॉप करके अक्षर पटेल को अपनी टीम में जरूर से लेके जाइएगा। अगर इस टीम में हार्दिक पांड्या खेलते तो जो भूमिका हार्दिक पांड्या निभाते, हालांकि उनकी बैटिंग ऊपर आती है, अक्षर पटेल की बैटिंग नहीं आएगी, लेकिन एज ए बॉलर अक्षर पटेल यहां पर एक बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं। कंटिन्यूअसली विकेट ले रहे हैं, विकेटलेस एक भी मैच में नहीं रहे हैं। अक्षर पटेल को आप वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे कंटेंडर। तो मार्क कर लीजिए, अक्षर पटेल को किसी भी हाल में आपको टीम में छोड़ के नहीं जाना है। वहीं मैं बात करूंगा बांग्लादेश से बॉलिंग सेक्शन की। 3 यहां पर बॉलर आपको मिलने वाले हैं, हसन महमूद, शरीफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों प्लेयर यानी कि हसन महमूद और शरीफुल इस्लाम T20 के बहुत अच्छे प्लेयर हैं और हमेशा जो है ना ये विकेट लेके देखे जाते हैं। और अगर मैं ओडीआई की लेटेस्ट परफॉर्म की बात करूं तो यहां पर हसन महमूद ने भी 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट का योगदान दिया है। बट इन दोनों को अगर आप कंपैरिजन करेंगे मुस्तफिजुर रहमान की, तो मुस्तफिजुर रहमान के सामने दोनों फीके पड़ते हैं, क्योंकि भले ही यहां पर करंट फॉर्म अगर आप देखें तो लास्ट के 3 मैच में अच्छी है, बट उससे पहले कई सारे मैच में विकेटलेस रहे हैं। बट वहीं अगर आप एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो यहां पर 79 मैचेस में 139 विकेट, यानी कि लगभग 2 विकेट पर मैच का इनका रेशियो रहता है, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी हैं। तो इंडिया जैसी मजबूत टीम के लिए ऐसे ही प्लेयर की ज़रूरत होती है। मुस्तफिजुर रहमान को मार्क कर लीजिए, आपको अपनी टीम में लेके जाना ही जाना है। बल्कि जो आप ग्रैंड लीग के 5 से 6 कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसमें आप हसन महमूद या शरीफुल इस्लाम को डिफरेंशियली पिक कर सकते हैं। ओके, बात करेंगे अब यहां पर इंडिया से बॉलिंग सेक्शन की। यहां पर आपको कौन कौन प्लेयर मिलेंगे? दीपक चहर मिलेंगे, शामी मिलेंगे, सिराज मिलेंगे। अब यहां पर अगर मैं लेटेस्ट फॉर्म की अगर बात करूं तो तीनों ही प्लेयर की फॉर्म अच्छी चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। बट यहां पर अगर आप मुझसे टॉप 2 कंटेंडर पूछते हैं कि कौन कौन से वो 2 प्लेयर हैं जिनको आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए, क्योंकि भाई सबको तो आप लेके जा नहीं सकते, तो यहां पर दीपक चहर और शामी दोनों को आप अपनी टीम में स्मॉल लीग में ज़रूर से लेके जाइएगा। बाकी जो ग्रैंड लीग के आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसमें मोहम्मद सिराज को डिफरेंशियली आप यहां पर पिक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कौन कौन वो प्लेयर है जो नहीं खेलेंगे। तो इबादत हसन, यासिर अली, नसूम अहमद, नूरुल हसन, तमीम इकबाल और तस्किन अहमद में से कोई एक प्लेयर अगर प्लेइंग 11 में आता है तो वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। वहीं शार्दुल ठाकुर, कुलदीप सिंह, शहबाज अहमद, ईशान किशन, रजत पाटीदार और राहुल त्रिपाठी, ये वो लोग हैं जो स्क्वाड में हैं लेकिन प्लेइंग 11 में आपको नहीं मिलेंगे, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि भाई स्मॉल लीग की टीम किस तरीके से बनानी है और ग्रैंड लीग में किस किस को लेके जाना है। तो चलिए चलते हैं बेहतरीन से टीम बनाने के लिए। बट उससे पहले सवाल ये उठता है कि भाई टीम आखिर बनानी कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं 4 साल से इस एप्लीकेशन पर मैं लगातार खेल रहा हूं, और ना ही सिर्फ खेल रहा हूं बल्कि जबरदस्त विनिंग भी कर रहा हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं मोस्टली मैचों में यहां पर मैंने आप में अगर विनिंग देखेंगे तो 47,000,
35,000, 71,000। आगे अगर आप मेरी यहाँ पर विनिंग देखेंगे तो यहाँ पर 75,000, इसके बाद 65,000, 77,000। मतलब ऑलमोस्ट हर मैच में ना 50,000 से ऊपर की विनिंग मैंने यहाँ पर करी है। क्यों करी है? सबसे पहली बात, स्मॉल एप्लीकेशन है, कंपटीशन बहुत कम है, एंट्री फीस बहुत कम है, ग्रैंड लीग हो या हेड टू हेड बहुत ही आसानी से यहाँ पर क्रैक हो जाता है। तो आप में से वो लोग जो अभी तक बहुत ज्यादा लॉस में चल रहे हैं और जो किसी भी एप्लीकेशन पर जीत नहीं पाते, चाहे वो हेड टू हेड हो या फिर ग्रैंड लीग हो, तो मैं आपको बता दूं लॉस कवर करने के लिए सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन ये है जहां पर मैं खेलता हूं, पिछले 4 साल से लगातार खेल रहा हूं। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, ठीक है, इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप अभी कभी इस लिंक पर क्लिक करिए, FP11 रेफर कोड डाल दीजिए, इसके बाद इंस्टॉल करिए, डिपॉजिट करिए, खेलना स्टार्ट करिए। जितना भी लॉस अभी तक आपका हुआ है फैंटेसी में, चाहे वो ड्रीम 11 पर हुआ है, माई 11 सर्किल पे हुआ है या विजन 11 पे हुआ है, सारे का सारा लॉस मैं आपका इस एप्लीकेशन पर कवर करवा सकता हूं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाइए। यहां पर जो मैं हेड टू हेड और गारंटी की टीम्स आपको देता हूं, उस टीम्स को आप इस एप्लीकेशन पर जाकर लगा लीजिए। जितना भी लॉस आपका हुआ है ना, धीरे धीरे करके सारा का सारा आपका यहां पर कवर अप हो जाएगा। तो जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे ना, यहाँ पर आपको कई सारे डिपॉजिट ऑफर भी मिलेंगे। अगर आप 500 रुपए का डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको 50 रुपए का एक्स्ट्रा रियल कैश मिलता है। ये रियल कैश है, बोनस नहीं है, यानी कि इससे आप कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं अगर आप 1000 रुपए का डिपॉजिट करते हैं, 100 रुपए का रियल कैश, 2000 का डिपॉजिट करते हैं तो 200 रुपए तक का रियल कैश आपको मिलेगा जब आप ये कोड डालेंगे। तो अगर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो ये कोड डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोड डालते ही आपको 10% का इंस्टेंट रियल कैश फौरन के फौरन मिल जाएगा। बात कर लेते हैं अब यहां पर ग्रैंड लीग की। तो ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूं, कई सारे आप में से ऐसे यूजर्स हैं जो चाहते हैं कि भाई मैं 200 या 300 रुपए लगाकर क्या ये 3,000 रुपए का प्राइस कमा सकता हूं। तो मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल कमा सकते हैं, बहुत आसान है। इसके लिए आपको करना क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद इस ग्रैंड लीग में अभी के अभी 10 टीमें लगा दीजिए। अपने मन से कोई भी टीम 10 टीमें बना लीजिए और वो इस ग्रैंड लीग में लगा दीजिए। अब जैसे ही मैच स्टार्ट होने से पहले, यानी कि टॉस होने से पहले 30 मिनट पहले, आप मेरे टेलीग्राम से आके जुड़ जाइएगा। आपको वहां पर ये 10 टीमें एक एक करके मैं दूंगा। एडिट करके आप अपनी टीम्स को मतलब बना सकते हैं और मेरे साथ इस ग्रैंड लीग को यहाँ पर खेल सकते हैं। 10 बेहतरीन कॉम्बिनेशन, यानी कि जिसमें किसी में एक में शिखर धवन कैप्टन होंगे, किसी में लोकेश राहुल कैप्टन होंगे, किसी में रोहित शर्मा कैप्टन होंगे, किसी में शाकिब अल हसन कैप्टन होंगे, तो किसी में लिट्टन दास कैप्टन होंगे, तो किसी में अक्षर पटेल कैप्टन होंगे। इस तरीके के बेहतरीन 10 कॉम्बिनेशन मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा टॉस होने से आधे घंटे पहले। यानी कि मैच शुरू होगा 11:30 पर, आप ठीक 10:30 बजे मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना ऑनलाइन। आपको ये ग्रैंड लीग की 10 टीमें वहां पर मिल जाएंगी, जिनको लगाकर आप बहुत ही आसानी से मात्र 200 या 300 रुपए लगाकर 3,000 रुपए का प्राइस आसानी से जीत सकते हैं। तो अभी के अभी वीडियो पॉज करिए और इस ग्रैंड लीग को 10 टीमों से ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं अब यहाँ पर सबसे पहले विकेट कीपर कैटेगरी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकेश राहुल और मुस्तफिजुर रहीम दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको लेके जाना चाहिए स्मॉल लीग में। बैटिंग सेक्शन की बात करूंगा तो इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है, यानी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, तीनों का कॉम्बिनेशन आपको रखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो यहां पर रोहित शर्मा को ड्रॉप करके आसिफ हुसैन या इनामुल हक, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर आप ले सकते हैं। अब चूंकि ओडीआई है और लिट्टन दास और इनामुल हक दोनों के दोनों ओपनिंग पर आएंगे, तो यह भी हो सकता है कि कोई एक प्लेयर जल्दी आउट हो जाए। तो बैकअप सपोर्ट देने के लिए आसिफ हुसैन सबसे ज्यादा बेहतरीन प्लेयर हैं बांग्लादेश से, क्योंकि चाहे T20 फॉर्मेट हो या ओडीआई फॉर्मेट हो, आसिफ हुसैन हमेशा एक अच्छा रिकॉर्ड बना के बांग्लादेश को देते हैं। तो यहां पर आसिफ हुसैन को आप ट्राई कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग नहीं करेंगे इस मैच में, और वहीं आपको अक्षर पटेल पूरे के पूरे 10 ओवर करते हुए मिलेंगे। तो यहां पर अक्षर पटेल और शाकिब अल हसन जो कि दोनों बॉलिंग करने वाले हैं, साथ ही साथ सेकंड डाउन पर इनकी बैटिंग भी आएगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं, अपनी टीम में आप रख सकते हैं। वहीं बात करूंगा महमूदुल्लाह की, तो ग्रैंड लीग के किसी एक टीम में जरूर से इनको ट्राई कर लेना। मेहदी हसन मिराज भी आपको 1 से लेकर 2 विकेट निकाल के दे सकते हैं, अच्छे प्लेयर हैं, आप इनको भी ग्रैंड लीग में जरूर से ट्राई कर लेना। बात करूंगा बॉलिंग सेक्शन की। अब यहां पर चूंकि मेरे पास 2 विकेट कीपर, 4 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही बॉलर का स्कोप बच रहा है। तो यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैं किस किस को लेके जाऊंगा। सबसे पहली जो मेरी चॉइस है दीपक चहर,
और जो दूसरी मेरी यहाँ पर चॉइस होने वाले हैं वो होने वाले हैं यहाँ पर मोहम्मद सिराज, या इनकी जगह आप शामी को भी अपनी टीम में रख सकते हैं। दोनों की परफॉर्मेंस लगभग लगभग बराबर है। तीसरी बात करूंगा बांग्लादेश से बॉलिंग सेक्शन की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के सबसे ज्यादा मजबूत प्लेयर है, जो कि आपको मिनिमम कम से कम 1 से लेकर 3 विकेट तक निकाल के आराम से दे सकते हैं। बाकी तस्किन अहमद सीरीज से बाहर हो चुके हैं। मोहम्मद सिराज को आप अपनी टीम में ले सकते हैं। शार्दुल ठाकुर शायद इस वाले मैच को नहीं खेलेंगे। ओके, बाकी इबादत हसन भी टीम से बाहर है, नुसुम अहमद भी टीम से बाहर है, हसन महमूद इस मैच को पक्का से खेलने वाले हैं। तो बात करेंगे अब यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो जैसा कि आपने देखा अभी अभी जो भी सीरीज इंडिया की हुई है, यानी कि वो वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो या न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, विराट कोहली ने हर मैच में अपना अच्छा प्रदर्शन दिया है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये डाउट है कि भाई लोकेश राहुल, शिखर धवन और रोहित शर्मा का विकेट जल्दी गिर सकता है, इसलिए यहाँ पर मैं विराट कोहली को एज ए कैप्टन लेके जा रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो शिखर धवन को भी ट्राई कर सकते हैं, बट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा खराब है तो रिस्की साबित हो सकते हैं। वहीं मैं बात करूंगा अब बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश से लिट्टन दास पहले और आसिफ हुसैन दूसरे वो खिलाड़ी हैं जो एक बड़ा स्कोर करके दे सकते हैं। साथ ही साथ तीसरे खिलाड़ी की अगर आप बात करेंगे तो उनका नाम है शाकिब अल हसन। तो आप वाइस कैप्टन के लिए शाकिब अल हसन को भी ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल यहां पर मैंने विराट कोहली और लिट्टन दास का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। तो इस तरीके का टीम प्रीव्यू यहां पर रहने वाला है कि लोकेश राहुल, मुस्तफिजुर रहीम, इसके बाद आसिफ हुसैन, लिट्टन दास, शिखर धवन, विराट कोहली, अक्सर पटेल, शाकिब अल हसन, इसके बाद दीपक चहर, शामी और मुस्तफिजुर रहमान। बट मैं आपको बता दूं इट इज़ नॉट ए फाइनल टीम, ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया फर्स्ट बैट करेगी या सेकंड बैट करेगी, जो भी पिच रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से जो भी मैं फाइनल टीम बनाऊंगा ना, वो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर ही दूंगा। ये मेरी फाइनल टीम नहीं है। काफ़ी सारे चेंजेस मैं इसमें कर सकता हूं, तो जो भी चेंजेस करूंगा आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूं अब तक आपने वीडियो को लाइक पक्का से कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी पक्का से कर लिया होगा, टेलीग्राम पर आप अभी तक जरूर से जुड़ गए होंगे, और मैच ऑन जिस एप्लीकेशन पर मैं 4 साल से विनिंग कर रहा हूं डाउनलोड भी कर लिया होगा। और नहीं करा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए और मैच ऑन को जाके डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि जितना भी लॉस आपका अभी तक हुआ है ना, वो सारा का सारा लॉस मैं आपका कवर करवा सकूं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो ट्रिक को समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।